Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay, for class students, today we are going to start the unit number 2, all about money. Money यानी जो रकम है, जो पैसे हैं, उसके मुतालिक we will read about today's unit, and first of all we will do the reading of this chapter. एंड द टॉपिक नेम इज़ आ विज़िट टू द बैंक, यानी कि एक बैंक का विज़िट करना, एक बैंक में जाकर वहाँ सारी इंफॉर्मेशन लेना. ओके, सो अदनान इज़ वेरी हैप्पी टुडे, यानी अदनान आज, टुडे आज, बहुत खुश है. ही इज़ इन द बैंक विद हिज फादर, वो अपने फादर, अपने अब्बू के साथ आज बैंक में है. ही वॉन्ट्स टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, यानी कि स्टूडेंट सेविंग, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी सेविंग्स डालते हैं, यानी जो उन्होंने पैसे बचाए होते हैं, जो बचत की होती है, जो उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं, वो अपने अकाउंट, वो वाला अकाउंट वो ओपन खुलवाना चाहता है. हिज फादर इंट्रोड्यूसेस हिम टू द बैंक मैनेजर. इंट्रोड्यूसेस तारुफ करवाना. हिज फादर, उसके बाबा ने या उसके अब्बू ने उसका बैंक मैनेजर से तारुफ करवाया. ही इज़ द बैंक मैनेजर. यू कैन सी इन द पिक्चर. सो Father is saying, "Good morning, Mr. Qureshi. This is my son Adnan." उन्होंने कहा, सुबह बखैर मिस्टर कुरैशी, और ये मेरा बेटा अदनान है. गुड मॉर्निंग. मिस्टर कुरैशी इज ऑल्सो सेइंग गुड मॉर्निंग यंग मैन, हाउ आर यू. उन्होंने कहा कि यंग बॉय, जवान लड़के, कैसे हो. आई एम फाइन थैंक यू सर. अदनान इज सेइंग कि मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर आपका. अदनान वॉन्ट्स टू ओपन अ स्टूडेंट सेविंग अकाउंट. अब उसके फादर कह रहे हैं कि उसको एक स्टूडेंट सेविंग अकाउंट खुलवाना है आपकी ब्रांच में. मिस्टर कुरैशी इज सेइंग, ग्रेट, हाउ मच मनी डू यू वांट टू डिपॉजिट. डिपॉजिट मीन यानी आप कितने पैसे जमा करवाना चाहते हो. आई बेग योर पार्डन, यानी मैं माजरत चाहता हूँ. मिस्टर कुरैशी, आई मीन हाउ मच मनी डू यू वांट टू पुट इन द बैंक, यानी कि आप कितनी रकम रखवाना चाहते हो बैंक में, क्योंकि उसको डिपॉजिट का मीनिंग समझ नहीं आया था. ओके, नाउ अदनान इज सेइंग, आई हैव ₹2000, यानी कि मेरे पास 2000 रुपये हैं. मिस्टर कुरैशी, यू आर अ क्लेवर बॉय, इफ़ यू कीप ऑन सेविंग यू विल बी अ रिच मैन वन डे. अब वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, कहते हैं तुम तो बहुत चालाक बच्चे हो. क्लेवर, चालाक, यानी तुम अगर इसी तरह से सेविंग करोगे तुम एक दिन रिच मैन, अमीर आदमी बन जाओगे. हियर फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म. थैंक यू सर. वो कहते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू कैन फिल इट. और अदनान कह रहा है बहुत शुक्रिया सर. Adnan's father helps him to fill in the application form. Now you can see the student saving account full name. You will write here full name. What is your date of birth, यानी आप कब पैदा हुए थे. Gender mean what is your sex, you are male or female, if you are a boy or a girl. So what is your class. Nationality mean कि आप किस मुल्क में रहते हो. Just like you will write here Pakistani. Address, you will write here your home address. Okay, you will write here telephone number, father's name and your signature. You will sign here just like Adnan will sign here. Okay, so the bank manager gives him a checkbook. Checkbook होती है जिसके ऊपर check sign करते हैं. In the next slide you can see that. So Mr. Qureshi, this your checkbook, कीप इट सेफली. अब मिस्टर कुरैशी ने उसको चेक बुक दी और सेफली कहा इसको हिफाजत के साथ रखना. यू कैन टेक आउट सम मनी व्हेन एवर यू वांट, यानी कि तुम कुछ रकम निकाल सकते हो जब भी तुम चाहो. योर फादर विल ऑल्सो हैव टू साइन ऑन इट, तुम्हारे बाबा भी इस पर साइन करेंगे. अदनान, थैंक यू, आई ओनली वॉन्ट टू डिपॉजिट मनी एवरी मंथ, यानी मैं हर माह अपनी मनी डिपॉजिट यानी जमा करवाना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू सेव फ्रॉम माई पॉकेट मनी, यानी वो कहाँ से वो सेव करता है, जो उसको पॉकेट मनी मिलती है, जो उसको जेब खर्च मिलता है, वो वहाँ से वो सेव कर लेता है, बचा लेता है. ओके, सो हियर इज अ पेज फ्रॉम अदनान्स चेक बुक. डू यू नो हाउ टू फिल इट. यस, यू विल राइट हियर डेट, जस्ट लाइक आज का डेट है 4 जनवरी, या जो भी डेट होगी आप यहाँ पर डेट मेंशन करोगे. यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे, जस्ट लाइक 2000 रुपीज़,
तो आप यहाँ पर 2 and 000 इस तरह से नंबर्स में लिखोगे, और बियर रुपीज़ यानी यहाँ पर आप वर्ड्स में लिखोगे TWO2 and THOUSAND 2000 rupees in words. Okay, you have to fill the checkbook like this. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? यानी कि लेन देन करना, चीज़ों के ज़रिए एक दूसरे से लेन देन करना. यानी अगर इसके पास चिकन है और इसके पास वेजिटेबल्स है, तो वो अपना चिकन उसको दे देगा क्योंकि उसको वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, तो वो उससे वेजिटेबल्स वापस वो ले लेगा. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें लेना. ये उस ज़माने की बात है जब मनी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, कॉइन्स नहीं होते, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. ओके, चीज़ों के बदले चीज़ें लेना इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. लॉन्ग अगो देयर वर नो बैंक नोट्स और कॉइन्स. लॉन्ग अगो काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी पुराने ज़माने की बात है, जब बैंक के नोट्स नहीं होते, जो हमारे पास मनी होती है, रुपीज़ होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उस वक्त वो नहीं होते थे. पीपल यूज टू एक्सचेंज थिंग्स दे नीडेड. यूज टू एक्सचेंज यानी कि वो तबादला करते थे, चीज़ों का अदल बदल करते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी. इफ़ समवन ग्रू कॉर्न, अगर कोई वो कॉर्न उगाता है, वो जो सिट्टे होते हैं, भुट्टे, दे कुड एक्सचेंज इट फॉर चिकन्स. यानी वो उसके पास कॉर्न्स हैं, उसके पास चिकन है, तो वो उसको कॉर्न्स चाहिए, उसको चिकन चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे की चीज़ एक्सचेंज कर लेंगे. दिस इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. इफ़ समवन नीडेड अ कोट, दे कुड एक्सचेंज इट फॉर शूज़. एक के पास शूज़ है, एक के पास कोट नहीं है, वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे. दिस वॉज नोन एज बार्टरिंग. ओके, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं. Slowly people began to find this method difficult and began to use cowrie shells as money. अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये मुश्किल लगने लगा. बिगेन यानी होने लगा, मेथड डिफ़िकल्ट, ये वाला तरीका मुश्किल लगने लगा. एंड बिगेन टू यूज़ काउरी शेल्स. यू कैन सी काउरी शेल्स, यानी उन्होंने इस तरह के शेल्स एक दूसरे से एक्सचेंज करने शुरू कर दिए मनी के तौर पर, यानी ये उनको मनी कंसीडर करते थे. दे वर स्मॉल ओवल शेप्ड, ईजी टू यूज़, यानी ये स्मॉल ओवल शेप के थे, यू कैन सी हेयर. एंड कुड बी यूज्ड लाइक कॉइन्स, और इनको कॉइन्स के तौर पर, सिक्के के तौर पर यूज़ किया जाता था. बाय दिस टाइम चाइना स्टार्टेड टू मेक कॉइन्स, यानी उस वक्त चाइना ने सिक्के, कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए. दीज कॉइन्स हैड होल्स इन देम, यानी उसके सेंटर में सुराख थे. ओके, होल्स इन देम सो दैट दे कुड ईजीली बी स्ट्रंग टुगेदर, यानी वो डोरी में डाल के, रस्सी में डाल कर इकट्ठे रख सकते, इसलिए उन्होंने उसके अंदर होल रखा. सम टाइम लेटर चाइना ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज़ बैंक नोट्स. इसके बाद चाइना ने बैंक के नोट्स बना लिए, जैसे करेंसी नोट आजकल होते हैं. प्रिंटेड बाय द स्टेट, अदर कंट्रीज बिगेन टू कॉपी दिस सिस्टम, यानी दूसरे मुल्कों ने भी इस सिस्टम की कॉपी करना शुरू कर दिया. Today we use banknotes and coins of cheap metal as money. यानी आजकल भी बैंक के नोट्स और सिक्के वो चीप मेटल से या मनी, यानी आजकल भी ये नोट्स और सिस्टम से यही वाला काम हो रहा है, यानी कि करेंसी नोट्स यूज़ किए जा रहे हैं. Okay, we have completed our reading. So there is another poem you can see here that is about money. If I had a lot of money, I would buy 1 twinkling bright stars, 2 fast red cars, 3 white small books, 4 big black skirts, 5 brown shiny boots, 6 new smart shoes, 7 yummy ice cream cones, 8 sleek mobile phones, 9 jars of sweet honey, and 10 dreams of more money. Okay, now the writer, the poet is saying कि वो अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो bright stars खरीदेगा, 2 fast red cars लेगा, और small books लेगा, black goats, shiny boots, smart shoes, ice cream cones, यानी वो सारी चीज़ें इस मनी से वो बाय कर लेगा जो कि डिफरेंट क्वांटिटी में होंगी. Okay, now we will start our copy work and the book work. So first of all, open the page number 11, and that is page part C of your book. Quickly open it, page number 11. So you have to fill the checkbook. Okay, I have already told you how you can fill this checkbook. Next, open the page number 13. So page number 13 is about
match the columns. Okay, you have to do the matching. First of all, there is a barter in your book, so you will match the barter with to exchange goods without using money. Okay, you will match barter with this statement. Quickly do it. Next is difficult. So difficult, you will match the difficult with hard, requiring effort. Okay, next is strung. Difficult mean मुश्किल और barter mean exchange करना. Strung, to hang something with a piece of string, यानी रस्सी के जरिए वो एक लटका देना, that is called strung. जिस तरह से वो coins में hole था और वो उसको लटका देते थे. Method, method is way of doing something, यानी तरीका, कुछ काम करने का तरीका is called method. Next is deposit. You will match with the deposit. Put some money in the bank. यानी बैंक में कुछ रकम रखना, कुछ पैसे जमा करवाना is called deposit. Okay. Next is fill in the blanks. Page number 13. The same page. So you have to fill in the blanks. Look at the book. So number 1 is long ago people used to dash things they needed. People used to exchange things they needed. So you will write here exchange in the blanks. Part B. The system of exchanging things was known as barter system. यानी जो हम चीज़ें exchange करते हैं उस system को क्या कहते हैं? Barter system. Okay. Next, number 3. Cowrie shells were small. Cowrie shell were small and you will write here oval shaped. Okay, oval shaped. The first country to use coins. So next is oval shaped, and number 4, the first country to use coins and banknotes was China. You will write here China. Okay. Next is number 5. The first coins had holes in them so that they could be easily strung together. यानी उनके center में hole होता था ताकि वो easily लटकाए जा सके. Okay, look at the part C, the page number 14. Open the page number 14 of your book. So here is this. Yes. Part C. Look at the pictures and say what Adnan is doing. Use the words given in the box to help you. Now you can see in the picture they have given you 3 words in the box and you have to do it. So let's start it. First you can make the sentence. Adnan is washing his face. Okay, you will write this sentence under the picture. Adnan is washing his face, यानी अदनान अपना चेहरा धो रहा है. He is talking on phone. On the second picture, he is talking on the phone, यानी वो phone पर बात कर रहा है. And last is filling in. Adnan is filling in the form, यानी कि वो form fill कर रहा है. You can see in the pictures. Okay, we have completed this part also. Now move to the next one. So here is this. This is the bookwork also. Fill in the blanks. So this is part A. Okay. So fill in the blanks with the appropriate helping verbs am, in, is and are. Okay. So you have to fill in the blanks with these. So let's start it. Neha dash riding a horse. Neha is riding a horse. You are helping me. Number 3. Mother is cooking dinner. Mother is cooking dinner. I am buying fruit. I am buying fruit. Ehsan is writing an essay. Ehsan is writing an essay. Okay, you have to fill these blanks with these words. So next is part C. Pick adjectives from the poem and name the nouns. Adjectives
You know what are the adjectives? Adjectives mean qualities of a person, place or thing. यानी किसी की जो अच्छी quality हो, whether it is a good quality or the bad quality, is called an adjective. Okay, right? So you have to pick out the qualities, just like bright, twinkling, यानी कि चमकता हुआ. अब ये चमकता हुआ क्या होता है? You can name them with star. Okay, हम इसके साथ क्या adjust करेंगे? Star. Red, fast. And red fast क्या होता है? Cars. Small, white. So small white are books. Big, black. So big black is goats. Brown, shiny. So what are the brown shiny are? Boots. New, smart. Okay, and new smart is always suits. Sweet, what is sweet? So sweet will be honey. Okay, you have to pick out these adjectives from the poem. और आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, और जो poems में इसके लिए adjective और nouns थे, we have adjust here. Okay, right? So next, this is the copy work, student. So words meaning here, first of all, there is a beg. Beg mean pray, यानी दुआ करना, मांगना. You have to do this work on your journals. Okay, beg, pray. Clever, intelligent, it means chalak. Pardon, pardon mean excuse, forgive, यानी माजरत करना, माफी मांगना is pardon. Deposit, deposit is fix या implant, यानी जमा करवाना या fix करवाना अपनी रकम को, is called deposit. Rich, wealthy, it means amir. Okay, I am also telling you the Urdu meanings. So next is make sentences of these words. You have to make the sentences of these words. So first of all, the first word is save. Yes, what can you make the sentence with the save? That I save the money. Okay, I save my money. Okay, students, you can make the sentence. First of all, save, I save my money. And open, please open the door. Happy, today I am very happy because today is my birthday. Fine, I am everything is fine here. Check your side. Begin, the baby began to cry. Okay, you can make these sentences like this. You can make your also your own sentences. This is not compulsory that you have the same sentence. Okay, you can make your own sentences as well. So next we have to do, the next work is question answers. So let's start it. This is page number 11. Open the page number 11 of your book, and the question number 1 is, why does Adnan go to the bank? And the answer is Adnan goes to the bank. You have to write it down on your journal, student. Okay, Adnan goes to the bank to open a student saving account. Adnan goes to the bank to open a student saving account, यानी वो student saving account करने के लिए बैंक जाता है. Question number 2 on your book, page number 11. Who does he meet at the bank? यानी वो बैंक में किससे मिला? And the answer number 2 is, he meets the bank manager, Mr. Qureshi. He meets the bank manager, Mr. Qureshi. Okay, number 3 is, what is the first thing that has to be done to open an account? यानी वो पहली चीज़ क्या थी जो कि बैंक में जाके करनी थी? Answer number 3 is, you have to fill in an application form to open an account. Okay, you have to fill in an application form to open an account. Okay, now next question is, student will write the answer. The question is, do you have an account in any bank? Now you will answer yourself. If you have any account तो आप बताओगे, अगर नहीं है तो then you will write, no, I don't have any account. And the question number 5 is,
What is the name of your bank? If you have any bank account, then you will write your bank name. Okay, you have to do it yourself. So next is part A, page number 16. Open the page number 16 of your book. Here is that. So this is about part A. Pick out 5 pairs of rhyming words from the poem and write them in your exercise book. You know what are the rhyming words? जो same sound, जो same pronouns होते हैं are called the rhyming words. Just like you can write it down on your journals. Jars, cars. Boots, suits. Corns, phones. Honey, money. Star, car. Okay, these are all the rhyming words जिनका sound same निकलता है, जो pronounce same होते हैं. Okay, now look at the pictures and write the 5 sentences in present continuous tense. Page number 15 पर. Okay, they have given you a picture. Now you have to make the sentences like this. And present continuous tense mean you have to make the sentences. Now here is the picture. You can see this. Now you can make the sentence just like the children are playing with the football. The children are playing with the ball. Okay, present continuous mean you have to write down is, am, are plus first form of verb and ing. Okay, इस ये यूज करते हुए आपने sentences बनाने हैं. Present continuous tense is, am, are plus first form of verb and the ing. So the children are playing with the ball. Okay, a lady is reading a book. A lady is reading a book. A girl is playing with the ball. Okay, a girl is playing with the ball. A woman is carrying a bucket. A woman is carrying a bucket. A camel is standing over there. Okay, a camel is standing over there. Okay, a boy is running over there. Okay, a cat is watching them. You can make all these sentences. I hope the concept is clear to you that we have to use is, am, are and plus ing in the present continuous tense, and you can also make your own sentences also. Okay, now we have completed this chapter and the exercise work and the book work. Okay, so stay home, stay safe, take care, and Allah Hafiz.